अक्टूबर की 23 तारीख को इस्लामाबाद में एक एसपी पोस्टेड थे अदील अकबर, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। डॉक्टर साहब ने भी इस पे कुछ पोस्ट किया। अदील साहब की फैमिली को कहा था कि इनको वेपन्स वगैरह के पास ना जाने दें। अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और आप बच जाते हैं, साल तक की सजा थी जेल की और फाइन, ये हमारे क्रिमिनल लॉ में था। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, उन्होंने पहले ये बिल प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुसाइड के अटेम्प्ट को डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। वो कानून पास नहीं हो सका। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने पहले सपोर्ट किया था इस अमेंडमेंट को, फिर उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट नहीं कर। पाकिस्तान में एक जो स्टडी है 2019 की, वो कहती है 20,000 लोगों ने सुसाइड की। मेरी एक गलत फहमी थी। मुझे लगता था कि इस किस्म के जो ज़्यादातर ख्यालात होते हैं खुदकुशी के या अटेम्प्ट्स होती हैं, वो ज़्यादातर मर्दों में होती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस मर्दों के ही सुनते हैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और रिसर्च स्टडीज पढ़ी, तो पता चला कि ज़्यादातर ख़वातीन ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं सुसाइड। एक वजह जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बनती है बहुत सी ख़वातीन में, वो है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन माशरे की कि ये जो औरत है ये सब कुछ कर लेगी, ये घर भी चला लेगी, ये मियाँ का भी ख्याल रख लेगी, ये बच्चों का भी कर लेगी, ये बाहर जाके काम भी कर लेगी। ये हमारे पूरे माशरे में हमें मर्दों के साथ भी इस तरह की चीज होती है कि यानी कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर वो ये कहे कि उनको कोई थॉट्स आ रही है और हमने किसी से शेयर भी की तो ये एक वीकनेस का साइन होगा, मेरा मजाक ना हो रहा है। वहाँ पर वैसे भी जो मेंटल हेल्थ के यानी कि आप कह रहे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अगर आप नंबर उठा के देख लिए बहुत कम है। हेलो, वेलकम टू औरतकार। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नॉर्मली किस्से के टॉपिक को डिस्कस करते हुए शुरू करती हूँ एपिसोड, बट आज मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाह रही थी कि आज से तकरीबन 22-23 साल पहले मैं एक ऑफिस में काम करती थी। ये जियो से पहले की बात है। और वहां पे एक जैसे ऑफिस में आपकी दोस्तियां होती हैं, वैसे हमारे एक दोस्त बन गए थे। वो हमसे थोड़े से बड़े थे उम्र में। हम एक उम्र का एक गैंग था। वो हमसे थोड़े बड़े थे, लेकिन वो हमें बहुत गाइड करते थे और वो बहुत प्लेजेंट थे। और वो जेन्युइनली हमारे सीनियर होने के बावजूद हमारे दोस्त बन गए थे। वो बड़े काइंड थे। वो सबको, सबकी गलतियां छुपाते थे जो नए ऑफिस में आपसे हो जाती हैं। वो सबको हौसला देते थे। वो बॉस की बदतमीजियों और ज्यादतियों में हमारे साथ खड़े हो जाते थे। इट वॉज अ वेरी नाइस मैन। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही। और ऐसा हुआ कि एक दिन, एक दो दिन वो ऑफिस नहीं आए और उसके बाद फिर हम लोग बैठे थे तो हम एक दूसरे से पूछे थे वो कहाँ हैं, छुट्टी ले ली होगी किसी वजह से। और फिर वो आ गए, एकदम से शाम को आए। तो आए और वो हम सबके साथ स्पेसिफिकली आके बैठे और उन्होंने हम सबके साथ आधा आधा घंटा गुजारा। जो 3-4 लोग थे हमारे साथ, तो उनके साथ आधा आधा घंटा गुजारा, गप्पे मारी, बहुत सी बातें की। और उसके बाद वो चले गए और अगले दिन सुबह हमें इत्तला मिली कि उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया और उनकी डेथ हो गई, सुसाइड। और खैर हम शौक में चले गए। उनका एक बच्चा था, उनकी एक वाइफ थी जिनका वो हर वक्त जिक्र करते थे, अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का, और बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे और अपनी वाइफ को बड़ा एडमायर करते थे। मुझे वो बुक्स लाके देते थे जो उनकी बीवी पढ़ती थी, और मेरे से बुक्स मांगते थे जो मैं उनको देती थी, तो वो अपनी बीवी को जाके देते थे पढ़ने के लिए। तो बहुत अजीब सा लगा, एज यू कैन इमेजिन। गम भी हुआ, दुख भी, और अजीब सा भी लगा कि एक चंद घंटे पहले तो वो हमारे साथ थे और वो आए खास तौर पे ऑफिस, और हम सबके साथ बैठे और हमें पता नहीं चला कि वो किस कदर मेंटल तकलीफ में, किस कदर जहनी दबाव का वो शिकार थे। बाद में पता चला कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और किसी ने उनसे बदतमीजी की थी जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके उन्होंने पैसे देने थे। और उन्होंने उसका हल जो था वो इस तरह ढूंढा कि ही डिडंट वांट टू फेस दिस एनीमोर। जो उनकी इंसल्ट हुई थी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये किस्सा मैंने इसलिए आज सुनाया है आपको कि अ, अभी पिछले हफ्ते, मेरा ख्याल है अक्टूबर की 23 तारीख को इस्लामाबाद में एक एसपी पोस्टेड थे अदील अकबर, उनकी डेथ हो गई बड़ी पब्लिक। और उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया, मोस्ट लाइकली इन द हेड। में देखी थी डॉन की रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट्स थी कि शायद उन्होंने सीने में गोली मारी है, बट फिर डॉन की रिपोर्ट थी कि उनके सर में थी गोली। और इसके बाद एक डॉक्टर साहब ने भी इस पे कुछ पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि वो पिम्स में उनसे मिले थे एक दिन पहले और उन्होंने
आदिल साहब की फैमिली को कहा था कि इनको वेपन्स वगैरह के पास ना जाने दें, ऐसी कोई बात थी। वी डोंट नो कि ये सच है या नहीं है, ये हम नहीं जानते। ये किसी ने लिखा है फेसबुक पे, पता नहीं वो जेन्युइन डॉक्टर साहब का भी अकाउंट है या नहीं है। बहरहाल ऐसा हुआ था। एक बहुत बड़ी कमेटी बना दी गई है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या हुआ, क्या ये एक्सीडेंटल था या नहीं था। बट बहरहाल इसके ऊपर सुसाइड पे, खुदकुशी पे एक डिबेट ट्रिगर हो गई है मुल्क में। तो अभी हम रीमा के पास में जाऊंगी यहाँ से आपसे बात करके डायरेक्ट, बिकॉज रीमा के पास इसका लीगली एक बड़ा यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसका मुझे पता भी नहीं चलता कि इसके लीगली इसके बड़े फैसेट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इस डेथ पे नजम अली खान साहब हैं जो पीटीवी पे होस्ट करते हैं शो, उनकी एक ट्वीट आई थी, आप लोगों ने भी देखी थी। और उनकी एक ट्वीट आई थी, उस ट्वीट पे उन्हें बहुत बातें सुनी। वो ट्वीट इतनी बुरी थी, इतनी घटिया ट्वीट थी। उसमें एक मरे हुए शख्स के बारे में जिसकी अभी डेथ हुई है, और वो कोई हिटलर नहीं था, वो कोई नेतन्याहू नहीं था, वो एक पुलिस अफसर था जिसका हमें सिर्फ ये पता है कि वो एक बाप था, एक खामद था, एक बेटा था, और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी और उनको बुजदिल भी कहा हुआ था। मैं और बाकी चीजें नहीं रिपीट करना चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके ऊपर वैसे सारे इंटरनेट ने उनको जवाब लिखा था। मैं सोच रही थी मैं भी लिखूं, लेकिन फिर मैंने नहीं लिखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जहां पे किसी भी शख्स की, औरत या मर्द हो, उसकी जहनी परेशानी जो है उसको उसकी बुजदिली मान लिया जाए, उसको बुजदिली कहा जाए, उसको ये फील कराया जाए कि वो जहनी दबाव से गुजर ही नहीं सकता। अगर उसका सिर्फ गुजरना है किसी भी जहनी प्रेशर से या डिप्रेशन से या किसी भी जहनी डिसऑर्डर से, मेंटल डिसऑर्डर से, ये ही एक बुजदिली और कमजोरी है उसके अंदर किसी तरह, तो लोग खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास क्या रास्ता है? या वो आपकी बैठ के बातें सुनते रहेंगे? ये सोसाइटी शेप करने में जिसके अंदर लोग इस दहर पे पहुंच जाते हैं, उसके अंदर ऐसे लोगों का बहुत हाथ है जहां पे वो हेल्प सीक आउट नहीं करते। बहरहाल मैं उस पर बहुत गुस्से में हूँ और उस पर मैं बहुत बातें कर सकती हूँ, पर अभी आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं रीमा से पूछना चाहती थी, रीमा आप मुझे सेनेट की जो बात बताई थी, वी एक्चुअली मैंने तो उसके बारे में पहले नहीं एक्चुअली सुना था। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि पाकिस्तान में सुसाइड जो है वो 2022 तक, द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और आप बच जाते हैं, साल तक की सजा थी जेल की और फाइन। ये हमारे क्रिमिनल लॉ में था। और ये जो पीनल कोड हमने अंग्रेजों के दौर से इनहेरिट किया, उसमें था, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कवानीन अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट में, भारत में इंट्रोड्यूस करवाए जो उनकी विक्टोरियन जो सोच थी उसकी अक्कासी करते थे। तो ब्रिटानिया में बहुत बुरा समझा जाता था, मेंटल इलनेस को यही बुजदिली समझा जाता था 19वीं सदी में और उससे पहले। और अगर कोई सुसाइड करता था उसको इस तरह देखा जाता था कि उनको बरियल का भी इजाजत नहीं दी जाती थी, उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट दी जाती थी, और उनके जो एयर्स रह जाते थे उन तक सजा जो है उन तक पहुंचाई जाती थी, ये दिखाने के लिए कि कोई अपनी जिंदगी नहीं ले सकता, वो डरपोक है, मेंटल हेल्थ जो है उसको सीरियस समझा ही नहीं जाता था। और वो भारत में भी पीनल कोड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया गया। और ब्रिटानिया ने तो मेरा ख्याल है 1961 में क्रिमिनलाइजेशन जो सुसाइड की है उसको अबॉलिश कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में ये हमारी लॉ बुक्स में दिसंबर 2022 तक था। फिर हमने देखा, वैसे पीपल्स पार्टी को लोग जो भी कहें, कानून साजी में, अच्छी प्रोग्रेसिव कानून साजी में उनका बहुत हाथ है। तो कुछ इन सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन्होंने मिलके एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं एक्चुअली उनका नाम लेना चाहती हूँ। वी शुड अप्रिशिएट पीपल जो इस तरह की पब्लिक माइंडेड लेजिस्लेशन लाते हैं। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, उन्होंने पहले ये एक बिल प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि सुसाइड के अटेम्प्ट को डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए। वो कानून पास नहीं हो सका, लेकिन फिर पीपीपी के ही एक सेनेटर शहादत अवान, उन्होंने इसको फिर से टेकअप किया 2021 में, और उन्होंने एक कोलिशन बनाई, बहुत ज्यादा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया, और सेनेट में ये इंट्रोड्यूस हुई अमेंडमेंट कि डीक्रिमिनलाइज होनी चाहिए सुसाइड। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने पहले सपोर्ट किया था इस अमेंडमेंट को, फिर उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ अगर आप मेंटली अनवेल हैं
फिर आप पे सबको सजा नहीं होगी, लेकिन अदरवाइज सुसाइड जो है उसकी क्रिमिनलाइजेशन, उसकी अटेम्प्ट को रहना चाहिए। लेकिन सेनेट ने बहुत बहादुरी से, उन्होंने भी फतवे वो सामने लेके आए, उन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके आए, जिसमें यही था कि आपको क्रिमिनलाइज नहीं, आपको समझना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो सुसाइडल थॉट रखते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और फाइनली जाके दिसंबर 2022 में सुसाइड का अटेम्प्ट पाकिस्तान में डीक्रिमिनलाइज हो गया, विच इज एक्सीलेंट, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ये कहते थे कि हम इस पे काम ही नहीं कर सकते, हम जो लोग सुसाइडल होते हैं, वो सोच रखते हैं या बच जाते हैं, उनकी सही तरह मदद नहीं कर सकते, क्योंकि टैबू इतना ज्यादा है क्रिमिनलाइजेशन की वजह से, और फियर इतना ज्यादा है कि अगर हम मदद करेंगे कहीं हम भी, पुलिस जो है हम पे भी, हमारे पे भी कार्रवाई ना कर ले, क्योंकि ऑफकोर्स क्रिमिनल लॉ जो है उससे इतना खौफ आता है लोगों को। तो फाइनली 2022 दिसंबर में, आई वांट एवरीवन टू नो कि पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया और क्रिमिनलाइजेशन जो है अटेम्प्टेड सुसाइड की, उसको खत्म कर दिया। अब ये बहुत अहम स्टेप है, इसको लोगों तक लेके जाने की जरूरत है, लॉ इन्फोर्समेंट को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है कि अब ये क्यों किया गया, ताकि जो लोग, कहा जाता है कि 90% पीपल हु अटेम्प्ट सुसाइड उनकी कोई मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री होती है, 10% नहीं 90%। पाकिस्तान में एक जो स्टडी है 2019 की, वो कहती है 20,000 लोगों ने सुसाइड की। कुछ और डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स आपको मिलते हैं, बट अगेन दीज नंबर्स मीन बहुत अंडर रिपोर्टिंग होती है सुसाइड में, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं, बट इवन वन सुसाइड इज वे टू मच। और एज अ सोसाइटी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड कि क्यों वो सुसाइड करते हैं। एक और मैं स्टेटिस्टिक पढ़ रही थी, एंड आई एंड हियर, कि फॉर एवरी सुसाइड देयर आर 100 पीपल जो अटेम्प्ट करते हैं, एंड उतने ही लोग जो वो आइडिया रखते हैं, जो सोचते हैं कि हमें सुसाइड करनी चाहिए। सो इसका एक बहुत और पूरे मुआशरे में हम देखते हैं कुछ लोग ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट होते हैं, बट इट इज समथिंग जो हम सबको संजीदगी से और ह्यूमैनिटी से, एम्पथी से इसको अप्रोच करना चाहिए। जिस शख्स की आपने ट्वीट पढ़ी, उनमें ना ह्यूमैनिटी है, ना इंसानियत है, ना एम्पथी है। बहुत ही मतलब एक क्रूअल तरीन चीज है जो आप कर सकते हैं किसी के साथ, किसी की फैमिली के साथ जिसने अपनी जान ली, इस तरह उनको डरपोक कह के, उनका मजाक उड़ा के। बट पाकिस्तान में रियासत आई होप मजीद इकदाम उठाए ताकि वो ये घर घर में लेके जा सके बात कि मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए, और सुसाइड पे और सुसाइडल अटेम्प्ट पे जो टैबू है उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा बेनजी, यू वर टॉकिंग अबाउट कि बहुत से ऐसे किस्से आते हैं जिसमें ख्वातीन का ज्यादा वो होता है, मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो इग्नोर होता है। नताशा, अभी रीमा बात कर रही थी अटेम्प्टेड सुसाइड की। मेरी एक गलत फहमी थी, मुझे लगता था कि इस किस्म के जो ज़्यादातर ख्यालात होते हैं खुदकुशी के या अटेम्प्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर मर्दों में होती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर केसेस मर्दों के ही सुनते हैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और रिसर्च स्टडीज पढ़ी, तो पता चला कि ज़्यादातर और बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा है, ख़वातीन ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं सुसाइड, लेकिन मर्दों के मरने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। क्योंकि, और इसकी वजह एक ये बताई जाती है कि जो मर्द इस्तेमाल करते हैं खुदकुशी करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए, वो असलहा होता है या फांसी या इस तरह की, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, बट जनरली इस किस्म की चीज़ें जिसमें बचने के चांसेस कम होते हैं। ख़वातीन ज़्यादातर जो होता है जहर का इस्तेमाल या अपने आप को आग लगाना, जैसे ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में इस किस्म के किस्से आप बहुत सुनते हैं, तो उसमें बर वक्त बचाया जा सकता है ख़वातीन को। एक और वजह यह भी है कि जो ख़वातीन होती हैं वो जनरली थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। अगर इस किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी से बात कर लेती हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ी बहुत मदद ले लेती हैं। मर्द, क्योंकि हमारा माशरा भी कुछ ऐसा है, वो इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते। एक चीज़ जो अभी भी मुझे हैरानी हुई, देखिए हम 2025 में बैठे हैं, अभी भी बहुत कम मालूमात है कि ख़वातीन जो है उनको डिप्रेशन किस वजह से होती है, मेंटल इलनेस के इश्यूज क्या है, एंजाइटी किस वजह से होती है, किस वजह से ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं उनको आती हैं। और इसकी एक वजह ये है, और हमें पता है कि हमारी जो मेडिकल स्टडीज हैं अभी भी, उसमें बहुत सेक्सिज्म है, वो ज़्यादातर होती ही मर्दों के बारे में है, और मर्द जो है उनको एज टेस्ट सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किया
किया जाता है। तो खवातीन के हवाले से बहुत कम मालूमात है कि क्या, और ख़ास तौर पे डेवलपिंग ममालिक में और जो गरीब तबके से खवातीन होती हैं कि उनके क्या मुश्किलात है, किस वजह से उनमें डिप्रेशन बढ़ती है, इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है। मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है निताशा, जब आप खवातीन से बात करें, मेरे ख्याल से एक वजह जो डिप्रेशन और एंजाइटी की बनती है बहुत सी खवातीन में, वो है एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन माशरे की कि ये जो औरत है ये सब कुछ कर लेगी, ये घर भी चला लेगी, ये मियाँ का भी ख्याल रख लेगी, ये बच्चों का भी कर लेगी, ये बाहर जाके काम भी कर लेगी, अपने वालदैन का भी ख्याल रख लेगी, अपने इन लॉज का भी कर लेगी, और अच्छी भी लगेगी ये सब कुछ करते हुए, अपना ख्याल भी रखेगी, पतली भी रहेगी, खूबसूरत भी लगेगी। ये जो एक, और मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती थी जब लोग कहते थे वो देखें वो एक सुपर वुमन है। ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक और एक एक्सपेक्टेशन है, जिससे मैंने देखा है बहुत सी खवातीन जो है बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाती हैं कि ये एक एक जो इमेज है जिसके साथ आपने लिविंग अप टू दैट इमेज कि एक सुपर वुमन जो सब कुछ कर सकती है और कभी कंप्लेन नहीं करेगी। और मैंने देखा है बहुत सी खवातीन जो है उसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक वजह जरूर बनती है, और ये मैं कुछ स्टडीज भी पढ़ी थी उसमें भी ये बात की गई कि ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, शायद मैं उस कैटेगरी में नहीं आती जो सुपर वुमेन औरतें होती हैं। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अक्सर, और ये मैंने सुना भी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं मेरी, कि जब औरतें या खवातीन इस किस्म की बात भी करती हैं कि हमें इस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं या हम सोच रहे हैं या हमें डिप्रेशन हो रही है या कोई मेंटल इलनेस की बात करती हैं, तो उसको कुछ खास सीरियस भी नहीं लिया जाता, कि जैसे औरतें जो हैं वो जरा ड्रामा कर रही हैं, जरा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। और ये सिर्फ आपकी फैमिली में या माशरे में नहीं, अगर आप अस्पतालों में भी जाएं तो वहां पे भी अक्सर मैंने देखा है नर्स होगी या कोई डॉक्टर होंगे, वो कहेंगे ये गोलियां खा ली, ये ऐसी ये ड्रामा है, थोड़ा सा ड्रामा किया जा रहा है घर में, जरा अटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ मुश्किलात हैं जो अभी भी खवातीन को मेरे ख्याल से जिनका सामना करना पड़ता है जब मेंटल हेल्थ की या इन इश्यूज की या डिप्रेशन या एंजाइटी की बात होती है। तो मालूमात अभी भी बहुत कम है, और जितनी ज्यादा मालूमात होगी उतना बेहतर मेरे ख्याल से। हम पाकिस्तान में जैसे अभी बात कर रहे थे, कानून है, लेकिन इस पे स्टडीज भी होनी चाहिए समझने के लिए कि क्या इश्यूज हैं, किस वजह से इस किस्म के ख्यालात जो हैं वो खवातीन या मर्दों में आते हैं। मेमन, आप ये पहला वाकया तो नहीं है ना पुलिस में इस तरह के इंसिडेंट का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नताशा। हमने बल्कि रिसेंट ईयर्स में तो हमने कई इस तरह के जो है कुछ वाकयात सुने। असल में एक पाकिस्तान के अंदर, पहले तो मैं हर एक वैसे बात करना चाहूंगी मेंटल हेल्थ के ऊपर, जैसे अभी बेनजीर खवातीन की मेंटल हेल्थ की जो बात करी थी कि जिस तरह एक्सपेक्टेशंस बड़ी अनरियलिस्टिक है, ये हमारे पूरे माशरे में हमें मर्दों के साथ भी इस तरह की चीज होती है कि यानी कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर वो ये कहे कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं तो वो वीक हैं। ये जो यहाँ पर बात होती है ना कि बुजदिली की, या इस तरह के आगे से ताने दिए जाएंगे कि इस तरह मत, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, और यानी कि तुम बहादुर बनो, मर्द बनो टाइप चीजें, ये जो ये हम सुनते हैं ना, ये सेक्सिस्ट किस्म के कमेंट, तो उनको लगता है कि अगर हमने किसी से ये बात की कि हम इमोशनली वीक हैं या हमें एंजाइटी हो रही है या हमें कोई इस तरह की कोई थॉट्स आ रही है और हमने किसी से शेयर भी की, तो ये एक वीकनेस का साइन होगा, मेरा मजाक ना हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज होती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर वैसे भी जो मेंटल हेल्थ के, यानी कि आप कह रहे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अगर आप नंबर उठा के देख लिए बहुत कम है। और उसकी वजह ये है, एक वजह जो मैं समझती हूँ कि वो ये भी है कि लोगों को मेंटल हेल्थ का लगता है कि ये डॉक्टर्स यानी मेडिकल हेल्प वो सीख ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके बारे में उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है या उसको मायूब समझा जाता है। और एक इशू है कि यहाँ पर हमने देखा है कि डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत दफा वायलेट हुई है, यानी कि लोगों की प्राइवेसी, कोई अपने मेंटल हेल्थ या अपनी कोई चीजें जो पर्सनल जो आप डिस्कस करते हैं, वो ऐसे बहुत सारे वाकई इवन लाहौर के अंदर भी हुए कि जो फैमिलीज तक या उनके दोस्तों तक वो बात जो है डॉक्टर्स की तरफ से यानी उनके साइकाइट्रिस्ट की तरफ से जो है वो पहुंचा देगी। तो ये भी लोग जरा फील करते हैं, कुछ लोग इस वजह से भी। लेकिन जिस तरह पुलिस की आप बात कर रही थी नताशा,
अब जो फील्ड में काम करते हैं पुलिस वाले, आपको पता है कि उनकी ड्यूटी, एक तो उनके आवर्स होते ही कोई नहीं, यानी 24 घंटे की ऑलमोस्ट ड्यूटी होती है। कभी भी आप बुला लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। फिर हमने देखा कि वायलेंस वो कितनी वो देखते भी हैं, वो होती भी है, ब्लड एंड गोर एंड ऑल दैट, उसका जो एक इम्पैक्ट होता है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा 2007-8 उसके बाद जैसा दहशत गर्दी के वाकयात, हम जब जर्नलिज्म में मिड करियर जर्नलिस्ट, तो उस जमाने में ये था कि आती थी खबर तो हम इम्यून, लगता था हमें कि हम इम्यून हो गए हैं, लेकिन असल में सबको पीटीएसडी भी हुआ होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कौम को उसका कोई वो मेंटल हेल्थ इश्यूज ना उसकी वजह से हुए हो, या डिप्रेशन ना हुआ हो, या इस तरह की चीजें, तो ये हम उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। अब पुलिस के अंदर मुझे बताएं, आप देखें एनकाउंटर्स की हम आए दिन आजकल बल्कि बहुत ज्यादा खबरें सुनते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, जो इतनी वायलेंस के अंदर वो भी देखते भी हैं और फिर होती भी है। तो क्या कोई उनकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट करता है? क्या पुलिस के इदारे, हुकूमती इदारे, इवन हम के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटल हेल्थ असेसमेंट का कोई सिस्टम है इधर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर? तो बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर बात खुलकर होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए, इसे मायूब नहीं समझना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए। मेरे ख्याल में जो काफी हेल्पलाइंस हैं, हमें भी एक्चुअली हम शेयर भी कर देंगे अपने इसके अंदर क्या कौन सी हेल्पलाइंस है जहां पर यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर हेल्प। सिंध के अंदर भी बल्कि हुकूमत की तरफ से भी है एक हेल्पलाइन। तो ये चीजें बहुत अहम है, लोगों को इसका पता होना चाहिए। इफ यू आर फीलिंग अलोन, आपको, आप बात करें किसी से, और जो है सीख मेडिकल हेल्थ। मतलब मैं डायबिटिक हूं तो मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ही जाऊंगी। अगर मुझे मेंटल हेल्थ इशू है तो मुझे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना ही होगा, थेरेपी, काउंसलिंग, कुछ ना कुछ मुझे जरूरी होगी। तो ये मेरे ख्याल में अहम चीजें हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं। और वही बात है कि वीकनेस, या ये कि हम वो सुपर वुमन है, या हम मर्द हैं, हमने ये चीजें जो है, ये तो हमें हो ही नहीं अच्छा, सकती कोई लेकिन प्रॉब्लम, मैमल हम उसको एड्रेस नहीं करते। लोग जाना भी नहीं चाहते बहुत से थेरेपिस्ट के पास, और दूसरा मेरी मेरी राय में जरा महंगा भी होता है, इतना सस्ता नहीं है थेरेपी। अगर ये आपने बात सही है, बहुत महंगी है। बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अफोर्ड कर मेरे सकते, ख्याल सही से बात ये है। भी एक चीज है जो हुकूमत को देखनी चाहिए कि किस तरह इसको शायद सब्सिडाइज किया जाए, या कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जहां पे लोग अगर फ्री ऑफ चार्ज, उनको अगर ऐसी कोई जरूरत है तो उनको ये हेल्प या मदद मिल सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, गवर्नमेंट को लाजमी करना अम, चाहिए। ये अदील अकबर साहब के केस में अब ये है कि एक कमेटी फॉर्म कर दी गई, उसमें डीआईजी लेवल के लोग हैं, 3-4 मेंबर्स हैं उस कमेटी के, वो प्रोब कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। और वो तो पता नहीं किस नतीजे तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं वापस आती हूँ उस ट्वीट पे, और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बुजदिली ये नहीं है कि आपने सुसाइड कर ली। बुजदिली ये है कि एक माँ बाप का बेटा छिन गया उनसे, और आपने सोचा कि इस ट्रेजिडी से मैं ट्वीट्स पे लाइक्स कैसे लूं। एक बुजदिली ये है कि आपने एक बच्चे का या बच्ची का बाप छिन गया, एक औरत का खामद छिन गया, और आपने सोचा कि मैं उसके गम पे कैसे रीट्वीट्स ले लूं। और बुजदिली ये है कि आप किसी की भी ट्रेजेडी को एक्सप्लॉइट करके, किसी की भी मेंटल स्ट्रगल को नेग्लिज मतलब बिल्कुल इग्नोर करके, उसको जीरो करके आप उसके ऊपर फतवा दे देते हैं। आप जिसने पता नहीं कौन सी डिग्री ली हुई है, और आपका पता नहीं कितना को साइकाइट्री का तजर्बा है, आप अगर कोई किसी के जहन में ट्यूमर हो, किसी के सॉरी दिमाग में ट्यूमर हो, तो एक ब्रेन सर्जन उस पर कमेंट करता हुआ ठीक लगता है ना। किसी के हार्ट में मसला हो तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलता हुआ ठीक लगता है, किसी का जहन में मसला है तो उस पर साइकोलॉजिस्ट बोलता हुआ ठीक लगता है। आप कौन है भाई? आप क्या बोल रहे हैं? आपके फतवे की किसको जरूरत थी? किसी को भी नहीं थी। और मैं बहुत खुश हूं कि ज्यादा उनको इस पे बुरा भला ही सुनने को मिला है। बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। अल्लाह दिल अकबर की फैमिली को सब्र दे, और आई होप कि उन्होंने वो बेहुदा ट्वीट नहीं पढ़ी, उससे उनका दिल और खराब नहीं हुआ जितना कि वो खराब था ऑलरेडी। जितना उनको तकलीफ थी और दर्द था वो ज्यादा नहीं बढ़ा। एंड आप इस तरह की बातें लिखते हुए किसी के बारे में प्लीज सोचा करें। लोग जो हैं वो इंसान हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। एनीवे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग सच टॉपिक्स। इंशाल्लाह हम इस तरह की बहुत सी बातें करेंगे जो अमूमन टैबू समझी जाती हैं, बट उन पर बात होनी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।